जय हिंद दोस्तों। बात करते हैं कि जब आप 30 साल के हो जाते हैं तो आपके अंदर कितने चेंजेस आते हैं। तो सबसे पहला तो चेंज आता है आपके अंदर, अगर आपने कोई करियर नहीं बनाया है, अभी तक आप जॉब की तैयारी कर रहे थे, गवर्नमेंट जॉब की, या फिर कुछ आप ऐसा करना चाह रहे थे बिजनेस या जो भी, कि सफल हो जाएंगे तब शादी वगैरह करेंगे। तो ये एक ऐसा फेज़ होता है जब आपको बहुत बड़े बड़े डिसीजन लेने पड़ जाते हैं। घर वाले बोलेंगे शादी करना है तो करो, नौकरी मिलेगी तो मिल जाएगी, नहीं मिलेगी तो कोई बात नहीं, कुछ और कर लेना। अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो यही होगा कि शादी कर लो, उसके बाद भी देखा जाएगा। और आपके अंदर ये चल रहा है कि अगर मैंने अभी कर लिया तो हो सकता है ये काम जो मैं अभी हाथ में लिया हूँ ये ना हो पाए। अब ये समस्याएं आपके अंदर बहुत दुविधापूर्ण होंगी। तो ये जो एज होती है 30 से लेकर के 35 तक, आपको बहुत बड़े बड़े फैसले लेने पड़ते हैं, और वो आपकी जो ज़िंदगी की दिशा होती है उसको तय करते हैं। मान लो कि आपने गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन चालू कर दी करीब 21-22 की एज में, और उसके बाद होते होते सबका यही है कि 4-5 साल निकल ही जाते हैं, पता नहीं कब, कुछ नहीं पता चलता। और उसके बाद जब 30 के हो जाते हैं तभी ज़्यादा चिंताएं सताती हैं। अब भाई साहब आपके लिए कोई थाली परोस के नहीं खड़ा है, और ऐसा भी नहीं है जो अपने बचपन में सोचा था कि हाँ ये सब जो कहानी सुनाई जाती थी कि एक ज़िंदगी में कुछ ऐसा फरिश्ता आता है और वो आपके लिए पता नहीं क्या कर जाता है। अब आपको लगेगा कि कोई फरिश्ता नहीं आता, जो कुछ भी करना है आपको करना है। आपके आपकी ज़िंदगी आपके ही फैसले हैं। आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही तो आपको प्राइवेट अब करनी पड़ जाएगी, क्योंकि जैसे ही आपके अंदर एक भावना आ जाती है कि अब मैं 30 का हो गया हूँ, तो समाज भले ही आपके बारे में उतना ना सोचे कि ये 30 का हो गया, क्योंकि आप उससे ज़्यादा सोच रहे होंगे कि मैंने ज़िंदगी में अभी तक कुछ भी नहीं किया, एकदम शून्य पे खड़ा हूँ। और शून्य पे खड़ा होना ऐसी ख़राब बात होती है, क्योंकि आपके जो साथ के लोग होंगे, कुछ कोई बहुत अच्छी पोस्ट पे होगा, किसी ने बहुत अच्छा बिजनेस बना लिया होगा, किसी ने मतलब कोई बड़े बाप का लड़का होगा तो उसने जो एक हेरिडेटरी होता है उस बहुत कुछ मिला होगा, मतलब सब कहीं ना कहीं बिजी होने लग जाते हैं, और आपने अगर नहीं बनाया तो आपके लिए ये बहुत बड़ी टेंशन हो जाती है। तो समय रहते ही हमको अपने हिसाब से सब कुछ अरेंज करना चाहिए। जैसे ही आप 30 के होते हैं आपके पास फिर एक बैकअप भी होना चाहिए, क्योंकि समय के साथ साथ जब आपकी शादी होगी, बच्चे होंगे, उसके बाद आपके पास पैसे भी होने चाहिए। अभी हम लोग क्या करते हैं कि जब तक तैयारी करते हैं या जो भी कुछ कर रहे हैं, तो जब जब तक 30 से पहले की होते तो इतनी चिंता नहीं रहती, जितना आया उतना खर्च कर दिया, जितना घर से मिला वो भी खर्च कर दिया, सेविंग्स नाम पे ज़ीरो। और होशियार लोग, मैंने ऐसा सुना है कि होशियार लोग ऐसा करते हैं कि 30 की उम्र तक ही वो अच्छा खासा बचत भी कर लेते हैं, और अपने लिए घर भी एक बना लेते हैं, या फिर प्लान कर लेते हैं ईएमआई वगैरह पे, कुछ भी, मतलब कि हाँ हम यहाँ पे रह सकते हैं। मतलब इतने इतने लोग ऊँचे सोच रख लेते हैं, और वो उनको शायद आगे उतनी ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती होगी। लेकिन जो भाई साहब पहले से नहीं सोच करके चलता है, उसके लिए ये तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि आपसे काम भी बहुत ज़्यादा दिन तक होने वाला नहीं है। क्योंकि जो ये हमारी सेहत है, हमारी जो हमारा शरीर है, फिजिकल सिस्टम है, ये 50 के बाद वैसे भी जवाब देने लग जाता है। मान लो अगर आप गवर्नमेंट में हो तो आप 60 तक तो खींच ही ले जाओगे, क्योंकि वो वर्क एक्सपीरियंस भी हो जाता है और उसके बाद नौकरी चल जाती है। लेकिन जैसे ही आप कोई प्राइवेट में या कहीं भी जहाँ पे मतलब आपके ही एक्शन से, आपके काम से ही काम चलता है, तो कहीं कहीं तो ऐसा होगा कि यार आपका शरीर जवाब देने लग जाएगा कि आप मुझसे नहीं होता। तो फिर आपके पास कितने दिन बचे हैं? 30 से लेकर के 50 तक, 20 साल ही काम करने को बचे हैं। और अगर आपने पहले ही समझ लिया होता तो 25 से लेकर 50 तक, या फिर 21 से लेकर 50 तक, या फिर और ज़्यादा, तो जैसे ही आप पहले शुरू कर देते तो उसके बाद आपका जो काम करने का जो लेवल है वो भी धीरे धीरे बढ़ जाता है। और हो सकता है 50 की एज में जो आप 30 से स्टार्ट करते हो तो कुछ अलग पोजीशन पे होते हैं, अगर आपने 21-22 से स्टार्ट किया तो अलग पोजीशन पे होते हैं। तो ये है। तो ये एक बहुत बड़ा मोड़ का समय होता है, 30 साल, 31 साल जो भी है। मतलब इसमें आदमी को अगर समझ में नहीं आया कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ये पहले ही से सोच के रखना चाहिए वैसे, तो आगे की लाइफ बहुत ही डेंजरस हो जाती है। ये अब ऐसी एज आ गई है कि आपको ही करना है जो कुछ करना है, आपके लिए कोई दूसरा कुछ नहीं कर सकता। आपके फैमिली वालों का रोल 30, 24, 25 साल तक ठीक ठाक रहता है, लेकिन अब आप बच्चे नहीं रहे, अब आप बड़े हो चुके हो, खुद के फैसले सब लेने लग गए हो, और अब मम्मी के पल्लू से भी नहीं बन सकते, और बाप का भी लाड़ प्यार अब नहीं मिलने वाला। अब दुनिया आपके यहाँ है, दुनिया आपके हाथ में है, आपको क्या करना है वो आपको तय करना है। माता पिता भी अब आपके ही भरोसे होने वाले हैं, सबसे बड़ी समस्या यही है। जो आपको सहारा दे रहे थे अब आपके सहारे हैं। वो अलग बात है कि उन्होंने बहुत बढ़िया बैंक बैलेंस बना के रखा है तो आपको टेंशन नहीं होने वाली। लेकिन अगर उन्होंने अपनी भी ज़िंदगी ऐसे ही संघर्ष में ही गुजारी है फिर तो आपके लिए थोड़ा हेक्टिक होने वाला ही है। तो
अगर वीडियो अच्छा लगा करे तो आप लोग लाइक ज़रूर कर दिया करो और चैनल भी सब्सक्राइब कर लो। अभी सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा कम है। मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाता रहूँगा। थैंक यू।